एक ऐसा विशालकाय जीव जिसे आज के समय में हर जनरेशन के लोग जानते हैं, चाहे वो बूढ़े हो या छोटे बच्चे हो, हर लोगों की जुबान पर उसका नाम है। उसके बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता ही है और वो है मिस्टर डायनासोर। और डायनासोर के बहुत सारे स्पेसीज के बारे में हर कोई उतना नहीं जानता जितना टी-रेक्स के बारे में जानते हैं। तो क्या यह डायनासोर पृथ्वी पर वापस आने वाला है? क्या हमारा साइंस, हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए के बारे में स्टडी में हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि कोई ऐसा जीव जो 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुके थे उसे वापस लाया जा सकता है? क्या वैज्ञानिकों का यह दावा कि ईयर 2050 तक डायनासोर को हम वापस लाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या हमारा साइंस इतना डेवलप कर गया है कि हम मरे हुए जीवों को भी जिंदा कर सकते हैं? तो इससे क्या हम अपने वो पूर्वज को भी जिंदा कर सकते हैं जिसके यादों में हम इंसान रोते रहते हैं? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मिस्ट्री बॉक्स। आज मिस्ट्री बॉक्स का पिटारा खुलेगा और उससे निकलेगा मिस्टर डायनासोर, जो एक विलुप्त प्रजाति है लेकिन हम लोगों की यादों में अभी भी मौजूद है। वह एक ऐसा मॉन्स्टर है जिस पर जितनी भी मूवी बनती है वह सुपर डुपर हिट हो जाती है। जुरासिक पार्क से लेकर जुरासिक वर्ल्ड, डायनासोर ने अपना वर्चस्व कामयाब रखा है। अभी भी जब हम ये सारी मूवीज़ देखते हैं तो एक बार ज़रूर लगता है कि काश अगर हमारे सामने अगर डायनासोर आ जाए हमारी छत पर से, जब हम बाहर की ओर देखें, छत पर घूमते हुए देखें और डायनासोर हमारे सामने बिल्डिंगों के पीछे एक विशालकाय जीव की तरह चलता हुआ दिखे तो हमें कैसा लगेगा। इस मूवी से, ये सारी मूवीज़ में डायनासोर को इतना अच्छी तरीके से दिखाया गया है, इतना डरावना, खूंखार, भयानक दिखाया गया है कि उसे हम रियल लाइफ में जैसे ही इमेजिन करते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या डायनासोर रियल लाइफ में पॉसिबल है, क्या वो अभी भी हमारे बीच हैं, और नहीं है तो क्या वो आने वाले हैं और हमें उनके वेलकम के लिए तैयार रहना चाहिए। आज 21st सेंचुरी में साइंस इतना डेवलप कर गया है, खासकर जेनेटिक साइंस में जिसमें डीएनए के बारे में स्टडी किया जाता है, उसमें हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि कुछ सालों में हम इस डीएनए और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से वैसे जीवों को भी जिंदा करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे जो कि विलुप्त हो चुके हैं। आखिर जेनेटिक साइंस में ये कैसे पॉसिबल है? वैज्ञानिकों का कहना है, साइंस का कहना है कि वैसे जीव जिनका डीएनए में बहुत सारी कड़ियाँ विलुप्त हो चुकी है, कड़ियाँ हो चुकी है, नहीं मिल रही है, उसे वर्तमान के प्रेजेंट में जो भी जीव जंतु है उनके डीएनए से उस कमियों को, उस कड़ियों को पूरा कर उस जीव की डीएनए को वापस कंप्लीट किया जाता है। और हमारे पास जब उस विलुप्त प्रजाति का कंप्लीट डीएनए होगा तो उस डीएनए की मदद से हम बेबी विलुप्त प्रजाति, चाहे वो डायनासोर हो या कोई भी जीव हो, उसे बेबी डायनासोर तैयार कर हम उसे पाल पोस कर बड़ा डायनासोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। खैर, ये जेनेटिक साइंस उन चीज़ों के लिए तो बहुत अच्छा है जो विलुप्त हो चुके हैं लेकिन उनके वापस आने पर हमें कोई खतरा ना हो। लेकिन जेनेटिक साइंस का यूज करके डायनासोर को ज़िंदा करना क्या हमारे जनरेशन यानी इंसान की जनरेशन के लिए सही डिसीजन होगा? क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते। इस पृथ्वी पर सबसे पहले डायनासोर का राज था और अभी इंसानों का राज है। अब जब डायनासोर वापस आएगा तो वो अपना किंगडम ज़रूर वापस पाना चाहेगा। तो पृथ्वी पर 2 ही तलवार में से एक तलवार रह सकते हैं, या तो डायनासोर रहेगा या फिर हम इंसान रहेंगे। लेकिन एक स्टडी के अनुसार साइंटिस्ट का यह भी दावा है कि हमारे बीच कुछ डायनासोर अभी भी जिंदा हैं। यहाँ पर सबसे अहम भूमिका निभाता है एवोल्यूशन, समय के साथ अपने आप को बदलाव कर देना। कहा जाता है कि टी-रेक्स, जो कि एक खूंखार और भयानक डरावना डायनासोर था, वो
समय के साथ वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालते हुए आज वो चिकन बन गया है, यानी कि मुर्गी में तब्दील हो चुका है। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? भाई अगर टी-रेक्स चिकन या मुर्गी बन गया है तो क्या हम लोग डेली जब भी हम चिकन खाते हैं तो क्या हम टी-रेक्स को खा रहे हैं? खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे पता नहीं। जब नेक्स्ट टाइम हम चिकन या मुर्गी को देखेंगे तो एक क्षण ज़रूर सोचेंगे कि भाई साहब किस एंगल से टी-रेक्स लगते हैं। खैर, एवोल्यूशन एक ऐसा परिवर्तन है जो कि समय के साथ जीवों को वातावरण के अनुसार सर्वाइव करने के लिए उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि हमारे पूर्वज के पास पूँछ था लेकिन हमारे पास पूँछ नहीं है, तो यह एक जेनेटिक बदलाव के कारण हो सकता है डायनासोर एक नए जीव का रूप लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हों। खैर, उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अगर पृथ्वी पर डायनासोर मान लेते हैं जेनेटिक साइंस डेवलप करके 2050 तक डायनासोर को बना भी लिए, तब क्या होगा? तब इंसान और डायनासोर में किसका राज होगा? पहले तो हम इंसान जब भी कुछ न्यू चीज़ बनाते हैं तो उसे शो करते हैं तो उसे सबसे पहले ज़ू में रखा जाएगा, और अगर वो डायनासोर समझदार निकला यानी कि उसके अंदर बुद्धि रहा तो वो हम पर हावी होने की पूरी कोशिश करेगा और हम इंसान उस पर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे। खैर, अभी 2050 आने में काफ़ी समय बचा हुआ है और हमारे बीच अभी विशालकाय डायनासोर मौजूद नहीं है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और हम इंसान इतने बुद्धिमान हैं कि इतने विशालकाय जीव को भी अपने वश में कर लेंगे। लेकिन हम अभी यह कर सकते हैं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें और सोचते रहिए क्या हो अगर डायनासोर हमारी दुनिया में आ जाए। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।